हेलो एवरीवन, वेलकम टू म्यूजिक थ्योरी क्लासेस बाय राहुल। कैसे हैं आप सब लोग। एचटेट की सीरीज में आज हम करने वाले हैं 2022 का लेवल 3 का पेपर। लेवल 3 मतलब पीजीटी का पेपर। ठीक है, इसके पीवाईक्यू आज हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जुलाई में हमारा नया बैच जो है स्टार्ट होने वाला है। एडमिशन ओपन हो गए हैं। ठीक है, तो जिस भी बच्चे को जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे नेट, जेआरएफ, एडीट्रिपल केवीएस, एनवीएस, एमआरएस, एचटेट, सीटेट, कुछ भी, टीजीटी या पीजीटी या पीआरटी। ठीक है, आपका आपके लिए एक स्पेशल बैच है। एक ही बैच में कंप्लीट थ्योरी हम करवाते हैं। तो एडमिशन लेने के लिए दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, संगीत नाटक अकादमी की घटक इकाई जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी कहाँ स्थित है। जो आपकी संगीत नाटक अकेडमी है उसी की यूनिट आपकी जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकेडमी कहाँ पर है। अब मणिपुर नृत्य अकेडमी है तो मणिपुर में ही होगी। ठीक है, लेकिन मणिपुर का नाम इसमें दिया नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जीके का क्वेश्चन है। जीके का क्वेश्चन ज़्यादा है ये। ठीक है, म्यूजिक का क्वेश्चन कम है, जीके का ज़्यादा है, क्योंकि मणिपुरी है तो मणिपुर में होगा। और मणिपुर की राजधानी क्या होती है, इम्फाल मणिपुर की राजधानी। ऑप्शन नंबर 2 क्या है आपका राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। आइजोल किसकी है, मिजोरम की राजधानी है आइजोल। और अगरतला आपको पता है त्रिपुरा की राजधानी है। और सिंगाल आपकी मेघालय की राजधानी, मेघालय की राजधानी। ठीक है, तो जीके का क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, बनी कब थी ये ये बनी थी 1954 में, 1954 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रमशः धमारताल, एकताल, दादरा, तिलवाड़ा चारों के प्रथम विभागों को क्रम से रखने पर किस ताल की मात्राएं स्पष्ट होगी। धमारताल के विभाग क्या होते हैं, 5 2 3 4, यही होते हैं। 5 14 मात्रा की ताल है, 5 2 3 4 इसके विभाग है, तो पहला विभाग रखना है 5। ठीक है, फिर एक ताल संपत्ति ताल है, 2 2 मात्राओं के विभाग होते हैं, इसमें है 2। दादरा भी संपत्ति ताल है, 3 3 मात्राओं के विभाग होते हैं, इसमें होते हैं 3। ठीक है, और लास्ट में तिलवाड़ा भी आपकी त्रिताल के जैसे 16 मात्राओं की तैयार ताल है और 4 4 मात्राओं के विभाग होते हैं। तो सबका पहला पहला विभाग रख लिया, 5 2 3 4। ये किसके समान बन गई, ये दमार के समान ही बन गई, दमार के ही तो हो गई ये। ठीक है, तो दमार कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 क्या है राइट आंसर। चलिए चौताल आपको पता है 12 मात्रा की ताल है, खेमटा 7 मात्रा की ताल है, सॉरी 6 मात्रा की ताल है। दादरा को ही खेमटा बोलते हैं लोक संगीत में। सूल ताल आपकी कितनी मात्राओं की ताल है, 10 मात्राओं की ताल है। ठीक है, चलिए रविंद्रनाथ द्वारा रचित ताल रूपकड़ा में कितनी मात्राएं होती है, कितनी मात्राएं होती है। रविंद्रनाथ की जो आपकी ताल है उसके विभाग कैसे होते हैं, मात्रा कैसे होती है, 3 + 2 + 3, कितनी हो गई टोटल 8 मात्राएं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या है राइट आंसर। देखो रूपक ताल को लेकर हिंदुस्तानी संगीत में रूपक ताल की मात्राएं 7, दक्षिणी संगीत में रूपक मात्राओं की ताल 6। ठीक है, और रविंद्र संगीत में रूपकड़ा की मात्रा 8। तीनों आपको याद रखने हैं, क्लियर, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहर घराने के कलाकार का चयन कीजिए। मेहर घराने के कौन से थे। मेहर घराने की स्थापना किसने की थी, अलाउद्दीन खान ने। उनकी बेटी का नाम अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, उनके पति का नाम रविशंकर था, और उनके बेटे का नाम क्या था, अलाउद्दीन खां के बेटे का नाम था अली अकबर खां। ठीक है, तो ये क्या है अली अकबर खां, क्लियर। अब्दुल हलीम जाफर खां को तो आप जानते हैं, इंदौर घराने से हैं ये, और जाफर खानीगत का इन्होंने विकास किया था, इंदौर घराने से हैं। विलायत खां को आप जानते हैं, सितार का सूर्य आफ्ताब सितार के इनको जो है उपाधि प्राप्त है। पहले क्वेश्चन भी आ चुका है। इटावा घराने से हैं ये। और करामत उल्ला खां ये क्या है फरूखाबाद घराने से तबले वादक है, तबला वादक है फरूखाबाद घराने से, फरूखाबाद से। ठीक है, हो गए सारे ऑप्शन क्लियर। चलिए वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, लाइक और कमेंट करके बताएं। चलिए 95 पे आते हैं।
वादी स्वर दिया गया है और राग दिए गए। चलिए खमाज, मालकोस, काफी, जौनपुरी। मालकोस का तो जैसे पता है, मालकोस का याद करने का तरीका क्या है, माल कोस, माँ और सा शुरू में ही है ना, देखो माँ और सा मतलब वादी माँ संवादी सा, तो मालकोस का जाएगा माँ में। ठीक है, बी का 3। बाकी काफी का, काफी का पा होता है, काफी का पा होता है। ठीक है, जौनपुरी का धा होता है और बच गया खमाज, खमाज का होता है गा। ठीक है, तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 कहाँ पे है, आपके ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या है आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कमाईचा किस श्रेणी का वाद्य है? कमाईचा कहाँ का है? पहली बात तो ये कमाईचा है आपका राजस्थान का, राजस्थान का लोक वाद्य है कमाईचा। और इसको बजाया किससे जाता है? बो से बजाया जाता है। बो बोले तो गज, गज से बजाया जाता है। और गज से कौन से वाद्य बजते हैं आपके? तत्वाद्य। ठीक है, क्लियर। कमाईचा कहाँ का है? राजस्थान का है। चलिए निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही युग्म, सही पेयर, करेक्ट पेयर का चयन करना है। नत्थन पीर बख्श किराना घराना, गग्गे खुदा बख्श पटियाला, बंदे अली खां आगरा और गुलाम रसूल लखनऊ। सही करेक्ट बताना है ना, करेक्ट तो कोई भी नहीं है। देखो नत्थन पीर बख्श कहाँ से थे? नत्थन पीर बख्श ग्वालियर से थे, ग्वालियर के प्रवर्तक, ग्वालियर घराने के। गग्गे खुदा बख्श आगरा घराने के प्रवर्तक हैं। ठीक है, और बंदे अली खां, बंदे अली खां रुद्रवीणा बजाते हैं और ये आपके किराना घराने से हैं, रुद्रवीणा वादक हैं। इसको इम्पोर्टेंट है, इसको रखना, लिख के रखना, रुद्रवीणा वादक है बंदे अली खां और किराना घराने से, किराना घराने से हैं। ठीक है, गुलाम रसूल आपके कहाँ से है? गुलाम रसूल भी आपके ग्वालियर घराने से हैं और ग्वालियर घराने के मूल पुरुष हैं। ठीक है, मूल पुरुष है। तो आपका कोई भी ऑप्शन इसमें से ठीक नहीं है। कोई भी आंसर इसमें आपका ठीक नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 98 निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ राजा चक्रधर सिंह द्वारा लिखित नहीं है? उन्होंने ग्रंथ नहीं लिखा है। तो नर्तन सर्वस्या ये भी लिखा है, ताल त्यो निधि ये भी लिखा है, राग रतन मंजूषा ये भी लिखा है। ये तीनों राजा चक्रधार के हैं। सहसरस, सहसरस लिखा है नायक बख्शु ने, नायक बख्शु, बख्शु ने लिखा है। और इसमें क्या था? इसमें आपका ध्रुपदों का संग्रह था, ध्रुपद था, ध्रुपदों का संग्रह था इस ग्रंथ में। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका राइट आंसर। लिखा किसने है? नायक बख्शु ने। चलिए 99 पे चलते हैं। किस वाद्य को सुंदरी सुनादी नफीरी नाम से जाना जाता है? तो सुनादी किसको बोलते हैं? देखो डमरू नगाड़ा तो अवनद वाद्य है, शंख भी नहीं होएगा, सुनादी वगैरह आपका होता है शहनाई, शहनाई को ही बोलते हैं सुनादी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। राग पहचानना है हमने, राग पहचानना है। सा धा नी सा धा नी पा मा प ग रे सा। ठीक है, तो इसमें हिंडोल और कामोद तो होंगे नहीं। बताओ दरबारी है या अडाना है? दरबारी है या अडाना है? साधा, तो इसमें कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर आएगा। अडाना राग के जो है स्वर है, अडाना राग के। चलिए दोनों नहीं प्रयुक्त हो रहे हैं इसमें। ठीक है, चलिए अडाना राग। 101 पे चलते हैं। कौन सी जो ताल का पेयर है, कौन सी ताल पेयर समान मात्रा की नहीं है? अच्छा, अलग अलग मात्राओं की। खेमटा और दादरा दोनों एक ही है, 6-6 मात्रा की ताल है। ठीक है, रूपक तिवरा दोनों 7-7 मात्राओं की तार है। धमार और दीपचंदी दोनों 14-14 मात्राओं की तार है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या है आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 102 में गुलाम हुसैन मियाँ अचपल किस घराने के मूल पुरुष है? मियाँ अचपल किसके है? मियाँ अचपल का जो है दिल्ली घराने के, इनके जो पुत्र है कुतुब बख्श, उनको
दिल्ली घराने का जो है संस्थापक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राग भूपाली तथा देशकार में समान तत्व चयन कीजिए। राग भूपाली और राग देशकार में क्या क्या है? तो गायन समय रात्रि का प्रथम पहर नहीं, वादी संवादी वादी गंधार नहीं, ठाट कल्याण देशकार का तो ठाट बिलावल है। ठीक है, तो वर्जित स्वर माने, हाँ ये ऑप्शन नंबर 2 आपका ठीक हो सकता है, क्योंकि भोपाली में भी मानी नहीं लगते और देशकार में भी मान और नी नहीं लगते। बाकी वादी संवादी भी अलग है, गायन समय भी अलग है, थाट भी दोनों के अलग है। कल्याण थाट भोपाली का है, देशकार का बिलावल थाट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओड पेयर विषम जोड़ी को पहचानना है। ठीक है, प्रेम पिया एक तरफ उपनाम दिए गए हैं, दूसरे तरफ नाम दिए गए हैं। प्रेम पिया, फयाज खां को प्रेम पिया बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, सही है। ठीक है, तन्ना मिश्र, अनोखे लाल मिश्र, सब रंग बड़े गुलाम अली खां को सब रंग बोलते हैं। ठीक है, नियामत खां, नौबत खां, सदारंग अदारंग इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है क्वेश्चन। नियमित खां, नौबत खां। देखो तन्ना मिश्र किसको बोलते थे? तन्ना मिश्र बोलते थे तानसेन को बोलते थे तन्ना मिश्र। और अनोखे लाल मिश्र कौन है? अनोखे लाल मिश्र आपके तबला वादक हैं और इनको नादिन दिन्ना का जादूगर बोला जाता है। नादिन दिन्ना का जादूगर इनको बोला जाता है, अनोखे लाल मिश्र को। क्लियर है? क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बिहाग तथा भीमपलासी में क्या समानताएं हैं? ठाट समान है, वादी संवादी समान है, जाति वर्जित स्वर जाति समान है, या गायन समय समान है? चलिए बताइए। ठीक है, देखो भीमपलासी का आपको पता है, भीमपलासी और मालकोस के एक ही वादी संवादी होते हैं, मासा। और आपका बिहाग का वादी संवादी है गानी। ठीक है, तो वादी संवादी तो हट गए। ठीक है, भीमपलासी का थाट क्या है? भीमपलासी का थाट काफी है, बिहाग का थाट बिलावल है, तो थाट भी हट गए, गायन समय भी आपका भीमपलासी का क्या है? रात का, दिन का थर्ड पैर, और बिहाग का है रात का थर्ड पैर, तो ये भी हट गए। जाति क्या है? जाति ठीक होगी, जाति दोनों की ओडो संपूर्ण है दोनों की जाति। निशा गामा पानिसा सेम ही सवर लगते हैं, निशा गामा पानिसा। ठीक है, निशा गामा पानिसा तो और आते वक्त सेम है, तो जाति सेम होगी। ठीक है, जाति की समानता है। बाकी बिहाग का बिलावल है, भीमपलासी का काफी है, वादी संवादी गानी है, और भीमपलासी का मासा है। गायन में भी बिहाग का रात का थर्ड पैर है और भीमपलासी का दिन का थर्ड पैर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं। कौन सा पेयर जो है वो, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, गलत कौन सा है? ठीक है, चलिए हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन हरिवल्लभ जालंधर में लगता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, डोवर लेन म्यूजिकल फेस्टिवल कोलकाता में लगता है, बिल्कुल ठीक है। संकट मोचन संगीत समारोह प्रयागराज में नहीं, ये गलत है। संकट मोचन आपका लगता है वाराणसी में लगता है ये आपका। ठीक है, बाकी सब तक संगीत समारोह अहमदाबाद, ये भी आपका ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रविंद्र संगीत का मूलाधार क्या है? रविंद्र संगीत का ध्रुपद, ख्याल, टप्पा, जाति, गायन। ठीक है, टप्पा तो आपकी, देखो टप्पा आपका पंजाब साइड का है। जाति गायन अभी होता ही नहीं था, जाति गायन तो उस टाइम पे, अभी आधुनिक नहीं है, जाति गायन तो पुरानी है। ख्याल हिंदुस्तानी संगीत का है, तो आपका ध्रुपद पे जाएगा। रविंद्र संगीत में क्या है? ध्रुपद था मूलधार। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 108 का अधिकांश लोक नृत्य सामाजिक तथा सांसारिक परिवेश में प्रचलित है, बिल्कुल ठीक बात है। ये रीति रिवाज, अनुष्ठान, विश्वास, मान्यताओं से प्रेरित होते हैं, बिल्कुल। लोक जीवन की आनंदमय भावनाएं, संस्कार, त्योहार आदि लोक नृत्यों की धुरी के इर्द गिर्द संचालित होते हैं। सही बात है, जो आपका लोक संगीत होता है वो आपके एरिया पर डिपेंड करता है मोस्टली। आपके जैसे अलग अलग एरिया में अलग अलग आपके त्योहार होते हैं। ठीक है, जैसे
हमारे यहाँ पे हरियाणा में, जैसे हरियाणा का कौन सा त्योहार है, हरियाणा का मेनली जैसे मान लो बास्योड़ा जैसे, ठीक है, तो ये क्षेत्रवासी त्योहार है, ये कोई नेशनल त्योहार तो है नहीं, बास्योड़ा है जैसे। और भी हैं जैसे, नाम भूल गया मैं, एक जो किक्कर पे चने लगाने जाते थे एक, ठीक है। तो जैसे आपका त्योहार बिहार का, जैसे वो है ना, पानी में खड़े होते हैं वो वाला है, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि फोक म्यूजिक जो है वो आपके लोकल चीजों को लेके ही आपका बनता है, सारे आपके संस्कारों से, त्योहारों से, भावनाओं से, ठीक है। तो उपरोक्त कथन में लोक नृत्यों के संबंध में क्या है, लोक नृत्य में क्या है, ठीक है। विरोधाभासी है, नहीं। इसकी प्रकृति को दर्शाता है, परंपराओं को आहत करता है, नहीं, परंपराओं को आहत कहाँ करता है, परंपराओं से तो बनता है। धार्मिक तथा असत्य है, नहीं, ये भी नहीं है, धार्मिक भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 ही क्या है आपका राइट आंसर, इसकी प्रकृति को दर्शाता है, सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चारी तथा भरमरी निम्नलिखित में से किसके भेद हैं, चारी तथा भरमरी, पाद भेद मतलब आपके पैरों के भेद हैं, दृष्टि भेद है, हस्त भेद है, गिरवा, गिरवा होती है आपकी गर्दन, गिरवा गर्दन को बोलते हैं, तो गर्दन के भेद है चारी और भरभरी। देखो चारी होती है पैर की गति, पैर की गति को बोलते हैं, गति या चाल को बोलते हैं पैरी। भरमरी बोलते हैं पैरों पर घूमना, घूमना उसको बोलते हैं, चक्कर में डांस करते वक्त घूमते हैं ना, उसको बोलते हैं घूमना। तो किसके भेद हैं ये, पाद भेद है, ऑप्शन नंबर 1 पैरों के भेद है। चलिए ठीक है, डांस में देखा होगा पैर पैरों पर गोल जो घूमते हैं, गोल गोल घूमना, घूमना नहीं गोल घूमना, ठीक है, उसको बोलते हैं भरमरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्य संगीत विद्यालय पूना, आर्य संगीत विद्यालय पूना, पूना के संस्थापक कौन है, कौन थे भाई पूना के, बताओ बताओ बताओ। पातखंडे, पुलुष्कर, करीम खां, अलाउद्दीन खां, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर अब्दुल करीम खां। अब्दुल करीम खां ने कौन सा घराना बनाया था, किराना घराना। चलिए 111 पे चलते हैं। संगीत रत्नाकर में 5 गीतियों के अंतर्गत कितने ग्राम रागों का उल्लेख है, क्वेश्चन रिपीट है, क्वेश्चन रिपीट है। संगीत रत्नाकर में टोटल कितने ग्राम राग हैं, 30 ग्राम राग हैं, 30 ग्राम राग हैं। और विभाजन कैसे है, 7, 3, 5, 8 और 7। शुद्धा, बिन्ना, गोड़ी, बेसरा, साधारणी। और मतंग ने कितने टोटल ग्राम राग माने हैं, मतंग ने माने हैं 32। साधारणी में उसमें उसने मतंग ने 7 की जगह कितने रख दिए, 9 रख दिए, तो टोटल हो गए आपके 32, मतंग ने माने हैं 32। दोनों इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में सही नहीं है, नहीं। 1953 में स्थापित हुई थी, बिल्कुल हुई थी। और मुख्यालय नई दिल्ली में है, बिल्कुल नई दिल्ली में है। भारतीय सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन शासी संस्था है, बिल्कुल। ऑटोनोमस बॉडी है, जैसे आपकी केवीएस है, जैसे ये यूनिवर्सिटी जैसे होती है, तो ऑटोनोमस बॉडी आती है। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है, ठीक है। चेयरमैन की नियुक्ति भारत के पीएम द्वारा होती है, नहीं, पीएम के द्वारा नहीं होती है, भारत के प्रेसिडेंट द्वारा होती है, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा इसके चेयरमैन की नियुक्ति की जाती है, पीएम के द्वारा नहीं की जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकवाद्य है, श्रेणी है, अलगोजा, तासा, खड़ताल और इकतारा। इकतारा आपको पता है तत्वाद्य में जाएगा, अलगोजा आपको पता है सुशीर वाद्य में जाएगा, खड़ताल ताशा आपका अवनद वाद्य में जाएगा, और खड़ताल आपका घनवाद्य में जाएगा। इसमें तो क्या था, आसान आसान थे। चलिए 114 पर चलते हैं। संगीत सरगम सार तथा संगीत आलाप संचारी पुस्तकों के लेखक कौन है, बताओ भाई। संगीत सरगम सार और संगीत आलाप संचारी, मुश्ताक अली, कुमार गंधर्व, अनोखलाल मिश्र या कृष्ण राव शंकर पंडित। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। दोनों किताबों को लिख लेना और राइटर को भी लिख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से आगरा घराने की विशेषता क्या है,
आगरा घराने की क्या विशेषता है भाई? ध्रुपद, दमार की नोम तोम, लहकारी, टप्पा की ताने, ठुमरियंग, बीनकारों का घराना, सुरीलापन, चेनदारी, केवल अप्रचलित रागों का गायन। तो आगरा घराने का क्या है भाई, बताओ? आगरा घराने में टप्पा अंग नहीं, पटियाला की तरफ है, बीनकारों का घराना नहीं। बताओ इसमें आपके लिए क्वेश्चन ये है, बीनकारों का घराना कौन सा है? बीनकारों का घराना केवल अप्रचलित राग नहीं। आपका है ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, ध्रुपद, दमार की नोम तोम तथा लहकारी। ठीक है, आगरा घराना। आगरा घराने में पहले ध्रुपद गाया जाता था, और इस आगरा घराने में ख्याल की परंपरा को किसने प्रचलित किया? ये है फयाज खान ने, फयाज खा। क्लियर? फयाज खा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथेर गान पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथेर गान, सोमेंद्रनाथ, देवेंद्रनाथ, विष्णु चक्रवर्ती, यल्लेडी, प्रतिभा चौधरी, कौन है? बताओ भाई। रविंद्र संगीत से है। देखो देवेंद्रनाथ थे, उनके पिता थे देवेंद्रनाथ, रविंद्रनाथ टैगोर जी के। प्रतिभा चौधरी उनकी भतीजी थी, रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी हैं। विष्णु चक्रवर्ती उनके गुरुओं में से एक है, उन्होंने बचपन में इनसे संगीत सीखा था। ठीक है, बचपन के गुरु लिख लो। तो आपके सोमेंद्र नाथ जो है, उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, सोमेंद्र नाथ जी। चलिए 117 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस वाद्य में केवल एक तरफ चमड़ा लगाया जाता है? केवल एक तरफ ढोलक, ढोल, ढोलक, सिंगी या ताशा? ताशा ऐसा होता है, ताशा आपने देखा होगा, यहाँ कमर पर बांधकर दो डंडियों से बजाया जाता है, केवल एक तरफ से बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 118, विषम को चुनना है, ओड, सिलेक्ट द ओड वन। आसावरी, हिंडोल, शुद्ध कल्याण, बिहाग। बताइए 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 बताइए। आरोह दिया गया है, राग दिया गया है। तो आसावरी का ठीक है, आसावरी का भी ठीक है। इंडोल में सागामा धानीसा है, तीव्रमा है, बिल्कुल ठीक है। शुद्ध कल्याण में सारे गापा दासा, शुद्ध कल्याण आपका भोपाली राग है, ये भी ठीक है। बिहाग का सागामा धानीसा ये गलत है। अभी अभी हमने पढ़ा था बिहाग और भीमपलासी में क्या होता है, नीसा गामा पानीसा होता है, पानीसा। ठीक है, पानीसा होता है, सागामा पानीसा आएगा, धा नहीं आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लोकगीत शैली उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। चलिए लंगूरिया, रसिया, गोबरबंद, कजरी। बताओ 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 बताओ। लांगुरिया, रसिया, कजरी और गोबरबंद। तो गोबरबंद जो गोबरबंद, सॉरी गोरबंद यार, गोबरबंद सॉरी सॉरी गोरबंद। ठीक है, माइंड में होता है। तो गोरबंद कहाँ की है आपकी? गोरबंद है आपकी राजस्थान की, राजस्थान की। कजरी के बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं कजरी पर। कजरी मेनली कहाँ पर है? मेन मिर्जापुर मेन स्थान है। और लंगूरिया और रशिया ये कहाँ है? आपके यूपी के ही हैं, ब्रज के आसपास के क्षेत्र के हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका, राइट आंसर है। गोबरबंद नहीं है, गोरबंद है। चलिए विषम को चुनिए, बालकृष्ण बुआ, विष्णु दिगंबर, बी आर देवधर और देवदत्त चौधरी। देखो देवधर के गुरु हैं विष्णु दिगंबर के गुरु हैं बालकृष्ण बुआ, और तीनों कहाँ से हैं? तीनों हैं ग्वालियर घराने से, ग्वालियर घराने से। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है आपका, राइट आंसर। देवदत्त चौधरी क्या है आपके, सितार वादक है देवदत्त चौधरी। ठीक है, घराना कौन सा है? सैनिया घराना है, सैनिया घराना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं 121 पर, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। वी एन भातखंडे, डीवी पुलुस्कर, ओमकार नाथ ठाकुर, कुमार गंधर्व। ठीक है, उनकी पुस्तकें लिखी गई हैं। ठीक है, देखो भातखंडे जी ने कौन सी लिखी थी? संगीत तत्वदर्श, अनुप्राग विलास, अभिनव राग मंजरी। अभिनव राग मंजरी किन्होंने लिखी थी? भातखंडे जी ने लिखी थी। पुलुस्कर ने संगीत तत्व
दर्शक लिखी थी। ओमकार नाथ ठाकुर ने आपकी संगीतांजलि, मेन बुक है उनकी, संगीतांजलि लिखी थी। और कुमार गंधर्व ने अनूप राग विलास को लिखा था। तो आपका 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर 1 ही क्या है आपका राइट आंसर है। चलिए 122 पर चलते हैं। पंडित भातखंडे ने संधि प्रकाश वर्ग हेतु किस थाट के रागों को उपयुक्त माना है। देखो संधि प्रकाश में बिना ऑप्शन को देखे मारवा, पूर्वी और भैरव ये थे, जिनका टाइम 4 से 7 है। 4 से 7 है, करवाया था ये। तो इसमें से कौन सा है? इसमें से केवल पूर्वी है, तो पूर्वी आपका राइट आंसर है। क्लियर। चलिए, किस विद्वान ने रस की प्रतीति, उत्पत्ति तथा अभिव्यक्ति के स्थान पर रस की भुगति का आग्रह दिया है। ये मत किसने दिया है कि रस का भोग लगाओ? बताओ। किसने दिया है? देखो भट्ट लोलट की तो आपको पता है उत्पत्तिवाद है, उत्पत्तिवाद के ये समर्थक रहे। ठीक है। एक को अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है, अभिव्यक्तिवाद है। ठीक है, अभिव्यक्त करने में, रस को अभिव्यक्त करने में है। ठीक है, तो ये दो तो आपने पढ़े ही हैं, मेन है ये तो। ठीक ठीक है। तो रस का भोग किसने लगाने को बोला था? वो बोला था भट्टनायक जी ने। और शंकुक जी का कौन सा था? शंकुक जी का था आपका अनुमतिवाद। अनुमतिवाद, अनुमतिवाद से, अनुमतिवाद के जो है समर्थक है। चलिए, भट्टनायक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 10विध राग वर्गीकरण में पूर्व प्रसिद्ध तथा अधुना प्रसिद्ध, देखो रिपीट है, क्वेश्चन रिपीट है, पहले भी कर चुके हैं। पूर्व प्रसिद्ध, टोटल उन्होंने भाषांग राग कितने माने थे? 20 माने थे, जिसमें से पूर्व प्रसिद्ध 11, अधुना प्रसिद्ध 9। ठीक है। पूर्व प्रसिद्ध मतलब जो शारंगदेव जी के टाइम से पहले जो प्रसिद्ध थे, और अधुना प्रसिद्ध मतलब जो शारंगदेव जी के टाइम पे प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर है। रिपीटेड क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं ये देखो आप, इसलिए पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है। मैंने जितने पेपर करवाए हैं, मतलब कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, रिपीट हुए हैं। ठीक है, हम सीरीज से करते आ रहे हैं, 24 23 22 15 20 क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं जो रिपीटेड है। ठीक है, 60 क्वेश्चन में से अगर 15-20 क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं, तो आप खुद अंदाजा लगाओ कितने जरूरी है करने। ठीक है, और बाकी बाकी जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऑप्शंस में से आ रहे हैं, इसीलिए ऑप्शंस करने जरूरी है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं घूम फिर के आते हैं। चलिए, शारंगदेव की श्रुति स्वर व्यवस्था के अनुसार विषम को चुनिए, ओड चुनना है। चलिए, तिवरा कुमुदुती मंदा छंदोवती, तिवरा कुमुदुती मंदा छंदोवती। कुमुदुती दूसरे नंबर की आपकी श्रुति है, और दूसरी श्रुति पर ही क्या होता है आपका काकली निषाद होता है, होता है। चलिए, तिवरा कुमुदुती मंदा छंदोवती। अच्युत षड्ज कौन सा होता है आपका? चौथी श्रुति पर होता है। और मंदा क्या है? मंदा आपकी थर्ड है। तिवरा कुमुदुती मंदा, मंदा आपकी थर्ड है, तो ये ही आपका विषम है, विषम है। ठीक है। वर्जिका प्रसारणी प्रीति मार्जनी, वर्जिका प्रसारणी प्रीति मार्जनी माँ की है। वर्जिका है 10वें नंबर पर, वर्जिका प्रसारणी प्रीति और मार्जनी ये माँ की है, 4 श्रुति। और गंधार है 9वीं श्रुति पर। शुद्ध गा होता है जब एक आगे जाता है तो साधारण गंधार बनता है, 2 आगे जाता है तो काकली गंधार बनता, सॉरी अंतर गंधार बनता है। तो 10वीं श्रुति पर साधारण गंधार, और 10वीं श्रुति वर्जिका, वर्जिका प्रसारणी प्रीति मार्जनी, तो ये भी ठीक है। रक्तिका विकृत ऋषभ, तीव्रा कुमुदती मंदा छंदोवती दयावती रजनी रक्तिका, दयावती रजनी रक्तिका, ये विकृत ऋषभ कैसे है? तीव्रा कुमुदती मंदा छंदोवती 4, तीव्रा कुमुदती मंदा छंदोवती दयावती रजनी रक्तिका। रक्तिका तो शुद्ध ऋषभ आना चाहिए था, शुद्ध ऋषभ आना चाहिए था भाई यहाँ तो। दयावती रजनी रक्तिका नहीं, दयावती रजनी
पा की श्रुति है तो श्रुति रक्ता नहीं, रक्ति का है तो रे की रक्ता है वो, श्रुति रक्ता संदीपनी अलापनी मदंती रोहिणी रम्या उग्रा शोभनी, हाँ वो तो रखता है, रक्ति का तो आपके ये तो नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, विषम तो ये भी है, विकृत विकृत ऋषभ नहीं है ये। चलिए तो ऑप्शन 2 और 4 दोनों ही गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 126 में चलते हैं। विकृत स्वरों की स्थिति तथा नामकरण के संबंध में हिंदुस्तानी तथा कर्नाटकी संगीत में पृथक दृष्टिकोण है, ठीक है, डिफरेंट दृष्टिकोण है विकृत स्वरों को लेकर और नामकरण को लेकर। बिल्कुल सही बात है, हमारे यहाँ पर कोमल और होते हैं, उनके वहाँ पर तीव्र होते हैं सारे, ठीक है। हमारे यहाँ पे नाम भी अलग है, उनके वहाँ के नाम भी अलग है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, ठीक है, क्लियर। दूसरा है कर्नाटकी संगीत में हिंदुस्तान संगीत के विपरीत स्वरों की शुद्ध अवस्था कम श्रुतियों वाली और विकृत अवस्था अधिक श्रुतियों वाली है। हाँ तो बिल्कुल सही है, कर्नाटकी संगीत में जो सबसे निचली अवस्था होती है वो सबसे शुद्ध अवस्था होती है, ठीक है। हाँ, तो और सबसे जो विकृत है वो सबसे उच्च अवस्था होती है, तो दोनों ठीक है, ए और आर दोनों सत्य है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। राग तरंगिणी ग्रंथ में कुल कितने अध्याय हैं? राग तरंगिणी में तरंग बोलते हैं जिसको, जिसके अध्याय को तरंग बोलते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है राइट आंसर, 5 अध्याय है। चलिए पंडित भातखंडे के अनुसार 36 इंच लंबे वीणा के तार पर कोमल गंधार की दूरी कितनी होती है? कोमल गंधार, देखो भातखंडे जी ने जो अहोबल ने जो स्वर माने थे वो मेरु से माने थे, भातखंडे जी ने जो स्वर माने वो घुड़च से माने, घुड़च से उनका मान दिया गया है, ठीक है। आपको आपने याद किए हैं मेरु से, तो सिंपली आपको पता है मेरु का आपको याद है और घुड़च का निकालना है, तो 36 में से माइनस कर दो। मेरु मेरु से जीरो से अगर देखें, ये पूरा एक है तार, यहाँ पे 36 इंच है, यहाँ पे जीरो है, हमने जीरो से याद किए थे, जीरो से 4 6, ठीक है, 12 15 18 ऐसे याद किए थे, तो अगर घुड़च से निकालने हैं तो पूरे टोटल में से ये माइनस कर दो, ठीक है, यही यही फॉर्मूला बताया था। तो घुड़च कोमल गंधार कितनी दूरी पर होता है, एक मिनट, ठीक है, कोमल गंधार कितनी दूरी पर होता है? भातखंडे का पूछा, भातखंडे का अलग था। वैसे तो अच्छा कोमल गंधार है, देखो वैसे कोमल गंधार कितना होता है, 7 सही 1/3, ये कोमल गंधार होता है हमारा, कोमल गंधार। अच्छा अरे सॉरी 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 भाई, देखो उस टाइम पे क्या था, जो शुद्ध गंधार था, शुद्ध गंधार था वही आपका 28 में 27 थी, हाँ देखो शुद्ध गंधार उस टाइम पे आपका काफी थाट प्रचलित था, काफी थाट प्रचलित था, गा और नी कोमल अवस्था में शुद्ध माने जाते थे, ठीक है। गा और नी का आज जैसे जो शुद्ध अवस्था है वो गा की चढ़ी हुई अवस्था शुद्ध मानी जाती है, उसी प्रकार उस टाइम पे उतरी हुई अवस्था शुद्ध मानी जाती थी, ठीक है, कोमल अवस्था को शुद्ध मानते थे। तो भातखंडे के अनुसार वो कोमल गंधार था। कोमल गंधार मेरु से कोमल गंधार की दूरी कितनी थी, 6 इंच की थी, ठीक है। और तीव्र विकृत गंधार की दूरी कितनी थी, 7 सही 1/3, ठीक है। और शुद्ध गंधार या कोमल गंधार भी उसको बोल सकते हो, उसकी दूरी थी 6, तो 36 में से 6 माइनस कर दो, आपका टोटल आ जाएगा 30, तो 30 क्या है आपका राइट आंसर है, क्लियर। क्योंकि जिस टाइम पे अहोबल और श्रीनिवास ने दिए थे उस टाइम पे काफी थाट को शुद्ध थाट माना जाता था, तो गा की जो निचली अवस्था थी वो शुद्ध थी, ठीक है। और भातखंडे के अनुसार वो कौन सी थी, वो कोमल गंधार हो गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राग वर्गीकरण का कौन सा विकल्प नारद के संगीत मकरंद में वर्णित नहीं है, में नहीं है? सूर्यांश चंद्रांश मध्यांश ये दिया है, मुक्तांक कंप विहीन ये भी दिया है, स्त्री पुरुष और नपुंसक ये तो उन्होंने मेन माने ही है। संगीत मकरंद में भाषा विभाषा और अंतर भाषा के बारे में नहीं दिया गया, ठीक है। भाषा विभाषा अंतर भाषा के बारे में किस किस ने बताया है, शारंगदेव जी ने बताया है और मतंग ने भी इन ये दिए,
भाषा विभाषा अंतर्भाषा किस किसने दिए हैं? शारंगदेव और मतंग जी ने दिए हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। संगीत की उत्पत्ति के विविध मतों के अंतर्गत भगवान शिव के मुख द्वारा उत्पन्न रागों में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? पूर्व से श्री, पश्चिम से हिंडोल, उत्तर से मेघ, दक्षिण से दीपक। तो पूर्व से पा था, पूर्व से श्री नहीं था, पूर्व से पंचम था, याद करवाया था। चलिए पा से पा, पूर्व से आपका जाएगा पंचम, और पूर्व में जो मुख है उस मुख का नाम क्या था? तत्पुरुष। पुरुष इसमें भी पा था, सारे पा याद करवाए थे। चलिए 131 पे चलते हैं। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने श्रुतियों के परस्पर अंतराल को किन नामों से उल्लेख किया है? चलिए क ख ग किसने दिए हैं? बृहस्पति ने। प्रमाण श्रुति के समान किसको मानना है? गा को, सबसे छोटा गा होता है। लिम्मा लघु कोम्मा किसने दिए हैं? ये राइट आंसर है ओमकारनाथ ठाकुर ने। प्रमाण श्रुति के समान किसको मानना है? कोम्मा को। ठीक है। महती, अर्ध महती, उप महती, नहीं ये नहीं है। महती, उप महती और प्रमाण अगर इसमें जुड़ जाए, प्रमाण महती, उप महती, ठीक है, अर्ध महती कुछ नहीं होता, तो ये दिए थे शारंगदेव ने। ठीक है। उपस्वर, अपस्वर, अनुस्वर ये किसके भाग हैं? ये हार्मोनिक्स को बोलते हैं। उपस्वर, अपस्वर, अणुस्वर, नाद के भाग, समय भूनाद, सहायक नाद के ही, या अब क्या है, अलग अलग नाम है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ध्वनि शास्त्र के अनुसार षड्ज स्वर की किन आवृत्तियों को क्रमशः पाद, पंचम तथा गंधार की समय भूस्वर प्राप्ति होती है? ध्वनि शास्त्र, ठीक है। तो एक अकोष्टिक नियम करवाया था आपका। अकोष्टिक नियम के अनुसार क्या था? कौन कौन सी आएंगी? थर्ड एंड फिफ्थ। तो आपका उत्तर क्या आएगा? तीसरी और पांचवी। कहाँ है तीसरी और पांचवी? ये ऑप्शन नंबर 1। दूसरी चौथी कुछ नहीं होती, दूसरी पांचवी, तीसरी चौथी भी ऐसी कुछ आवृत्तियां होती नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। ठीक है। थर्ड और फिफ्थ फ्रीक्वेंसी अकोस्टिक रूल के अकॉर्डिंग करवाया था। चलिए 132, 133 पर चलते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं द्वारा गीत शैली पहचानिए। गीत को पहचानना है। इनमें से इस गाने के लिए चपल और तैयार कंठ की आवश्यकता होती है। ठीक है। प्रत्येक शब्द के साथ ताने मुर्कियां लेते हुए पंजाबी त्रिताल में गाया जाता है। प्रत्येक शब्द के साथ ताने, ध्रुपद में ताने नहीं, धमार में ताने नहीं, भजन में ताने, चपल भजन भी नहीं आएगा, एकमात्र टप्पा, भजन में भी ताने नहीं होती। भजन आपका अर्थशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आता है, ताने नहीं होती है। ध्रुपद धमार तो हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए इनमें लयकारियों का और रागदारी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है ध्रुपद धमार में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। 134 पर चलते हैं। महर्षि भरत ने मध्यम तथा पंचम स्वरों का संबंध किन रसों से माना है? मध्यम तथा पंचम। चलिए देखिए, वीर और रुद्र का रस माना है सा और रे से। ठीक है। विभत्स भयानक धा से, शांत अद्भुत गा और नी से, ये शांत होते हैं। बच गया हास्य और श्रृंगार रस में क्या होता है? मा और पा। साथ के साथ स्वर है, लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। ठीक है। क्लास पसंद आ रही है अगर आपको तो लाइक जरूर करना, और कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है। पसंद अगर क्लास आ रही है, यहाँ तक अगर देख रहे हो तो क्लास अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा। ठीक है। पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा होगा, तो आप लाइक कर देना, लाइक करना बनता है। देखो चलिए, किस ग्रंथकार ने विकृत स्वरों हेतु एक गतिक, द्विगतिक, त्रिगतिक, गतिक किसने किया था? गतिक संज्ञा एक ही ने दी थी, पुंडरीक विठल। विकृत स्वरों को गतिक कहा था पुंडरीक विठल ने। चलिए, रास की विविध प्रकार कुंज रास, गोप रास, उल्लुख रास, दिवा रास आदि किस नृत्य
शैली के अंतर्गत आते हैं? कथक, मणिपुरी, ओडिसी और कथकली कौन से के अंतर्गत आते हैं? कुंजरास, गोपरास, उल्लखरास, तिवारास। तो ये आपके मणिपुरी के अंतर्गत आएंगे, मणिपुरी के अंतर्गत आएंगे। कथक नॉर्थ इंडिया का है, मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी उड़ीसा का है, कथकली केरल का है। कथकली कथकली। चलिए 137 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त हस्त मुद्रा का चयन कीजिए। संयुक्त हस्त मुद्रा, देखिए अर्ध पताका। अर्ध पताका मतलब आदि है, एक हाथ से आपकी स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, एक हाथ का होता है, ठीक है। अल्पदम, अल्पदमा में होता है एक ही हाथ से आपका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, कमल का फूल की तरह, ऐसे ऐसे कमल के फूल की तरह बनाया जाता है, ये भी आपका आधा है। संयुक्त हस्त मुद्रा होती है जिसमें दोनों हाथ यूज हो, दोनों हाथ यूज हो, ठीक है। और कर्तरीमुख, कर्तरीमुख मतलब कैंची जैसा मुख, कर्तरी का मतलब होता है कैंची जैसा मुख जब बनाते हैं, एक ही हाथ से बनाते हैं कैंची जैसा, ये भी नहीं है। और कट का वर्धमानक, ये आपका राइट आंसर है, ये संयुक्त हस्त मुद्रा में जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। किस ग्रंथकार ने षडज मध्यम पंचम स्वर की विकृत हेतु मृत्यु, मृत्यु किसने बोला था? सोमनाथ ने, मृत्यु। चलिए सोमनाथ कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 में सोमनाथ। चलिए नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में रस की चर्चा हुई है? नाट्य शास्त्र में हमने पढ़ा था 6th अध्याय में रस और 7वें अध्याय में भाव। 7वें अध्याय में, 7th अध्याय में क्या है आपका? भाव। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को लिख लेना, नोट कर लेना। छठा कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 पे ही छठा है। छठे में रस, 7 में भाव। अच्छा, रस भरत ने कितने माने थे? 8। भाव भरत ने टोटल माने थे 49। 49 के 3 पार्ट थे, 3 स्थाई, सॉरी 8 स्थाई, 33 संचारी या वैभवचारी और 8 सात्विक, टोटल उन्होंने माने थे 49। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कई क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए 140 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? शरण रानी इंपॉर्टेंट है। प्रथम सरोदवादिका महिला, प्रथम महिला सरोदवादिका शरण रानी, नोट कर लेना, ठीक है। कला रामनाथ वायलिन बजाते हैं। अबान मिस्त्री, अबान मिस्त्री है प्रथम महिला तबला वादिका, प्रथम महिला तबला वादिका अबान मिस्त्री, दोनों इंपॉर्टेंट है। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा सारंगी नहीं, अन्नपूर्णा सुरबहार बजाती थी, और सुरबहार का आविष्कार किसने किया था? गुलाम मोहम्मद ने, गुलाम मोहम्मद। सुरबहार में तार कितनी होती हैं? 8। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अन्नपूर्णा देवी के पति का नाम रविशंकर, पिता का नाम अलाउद्दीन खां और भाई का नाम अली अकबर खां। चलिए 141 पे चलते हैं। कौन सा कथन है असत्य है? लह को वंचित अंतराल में बांधकर क्रिया को दर्शाना ताल कहता है। सही बात है, लह को बांधकर जब बजाएंगे ताल कहलाएगा। लह की विभिन्न आकृतियों का निर्माण यति कहलाता है। सही बात है, यति पढ़ के आए हैं। समय को मापने का न्यूनतम परिणाम मात्रा है, बिल्कुल है। ठेका चक्करदार होता है, ठेका का एक चक्कर बाज कहलाता है, बाज नहीं कहलाता है। ठेके का एक चक्कर क्या कहलाता है आपका? आवर्तन कहलाता है, आवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आंकिक उद्वृक आलिंग्य किस वाद्य से हैं? किस वाद्य से हैं? त्रिपुष्कर, त्रिपुष्कर में पढ़ा था हमने। वामक, आंकिक, वामक, उद्वर्क, आलिंग्य। और मृदंग के कौन से थे? आंकिक, उद्वर्क, आलिंग्य, मृदंग के हैं। ऑप्शन नंबर 2, 3 अंग है। चलिए 143। कौन सा विकल्प नाट्य शास्त्र के अनुसार उत्तम वृंद हेतु निर्धारित संख्या से सम्मिलित नहीं है? ठीक है, उत्तम वर्ग के वृंद वादन में क्या होता है? 4 मुख्य गायक होते हैं 8 सहगायक होते हैं 8 गायिकाएं नहीं होती हैं, 12 गायिकाएं होते हैं, 4 वंशी वादक होते हैं, 4 मृदंग वादक भी होते हैं, ठीक है, 4 अवनद वादक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है आपका? राइट आंसर। 8 नहीं 12 होती है। चलिए 140 में चलते हैं। कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है?
मैच द फॉलोइंग नोट करेक्ट। एक ताल में एक होता है, त्रिपुट में एक ताल में एक, रूपक में ये, त्रिपुट में भी 3, 8 में गलत है। 8 8 में क्या होता है, पढ़ा था हमने। ये किसका है? ध्रुवा, मठ, रूपक, झप। ये तो ध्रुवा का है भाई, ये तो ध्रुवा, मठ, रूपक, झप, 3, 8, 1 ये था। तो 8 ताल का कौन सा आएगा? 1100 आएगा 8 ताल का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लाला भवानी दास तबले के किस घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं? लाला भवानी दास, बताओ। लाला भवानी दास, लाला भवानी दास हैं आपके पंजाब घराने के, ठीक है। बनारस घराने के किसने बनाया? राम सहई। फरुखाबाद हाजी विलायत खां, हाजी विलायत खां ने। अजराड़ा कल्लू मीरू ने, कल्लू मीरू, मीरू ने, ठीक है। चलिए, विषम का चयन करना, हिंदुस्तानी स्वर, कर्नाटक स्वर। विषम चुनना है। शुद्ध गंधार मैंने पिछली वीडियो में करवाया था। शुद्ध गंधार अंतर गंधार के समान होता है, होता है। कोमल नी कैशिक नी के समान होता है, बिल्कुल होता है। कोमल गंधार 60 श्रुति रे, 6 श्रुति रे। कोमल गंधार शुद्ध रे, शुद्ध रे, कोमल रे, शुद्ध रे, 6 श्रुति, हाँ बिल्कुल। कोमल गंधार होता है आपका 6 श्रुति के समान। शुद्ध दैवत 6 श्रुति नहीं, ये गलत है। शुद्ध दैवत 4 श्रुति दैवत के समान होता है, या तो 4 श्रुति दैवत के समान, या आपका कोमल दैवत, शुद्ध दैवत, ठीक है, हाँ 4 श्रुति के समान होता है, 4 श्रुति के समान। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 147 में निम्नलिखित में से किस वाद्य के ढांचे में चमड़ा प्रयुक्त नहीं होता? दिलरुबा, सारंगी, सरोद, तीनों में ही होता है। सितार में पूरा लकड़ी का काम होता है, इसमें वो नहीं होता भाई, चमड़ा नहीं होता, देखा ही होगा आपने। चलिए, सही टाइम के अकॉर्डिंग रखना है। शारंगदेव का टाइम कब था? 13वीं शताब्दी। मतंग का टाइम कब था? 5 से 6। रामा मात्य ने एक बुक लिखी थी स्वर मेल कलानिधि, जिसका टाइम कौन सा था? 1550। वेंकटमुखी का टाइम, वेंकटमुखी तो आधुनिक में थे, वेंकटमुखी आधुनिक में तो नहीं, मध्यकालीन में ही थे। वेंकटमुखी ने एक बुक लिखी थी चतुर्दंडी प्रकाशिका, चतुर्दंडी प्रकाशिका 1660 में आई थी वो, 1660 में। दामोदर पंडित थे हमारे, 1625 में इनकी बुक आई थी, दामोदर पंडित की। संगीत दर्पण 1625। तो इसके अकॉर्डिंग लिख लो, मतंग पहले आएगा, मतंग के बाद आएंगे शारंगदेव, मतंग के बाद शारंगदेव, एक ही उसमें है। चलो, मतंग शारंगदेव, रामामात्य 1550, हाँ दामोदर पंडित 1625 और वेंकटमुखी 1660। क्लियर? चलिए 149 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से हरिवंश पुराण में वर्णित नृत्य के प्राचीन प्रकार का चयन कीजिए। हल्लीशक, छालिक्य, कुशीलव, उपोहण, बताइए। देखो, उपोहण पढ़ चुके हैं, निरार्थक शब्द होते हैं, ऐसे शब्द तराना के जैसे शब्द होते हैं। कुशीलव का उल्टा लवकुश से याद करवाया था। कुशीलव क्या होते हैं? लवकुश जैसे, जो गा कर समाज में सूचनाएं पहुंचाते हैं, ठीक है। प्राचीन काल में लवकुश जैसे गाते थे, वैसे ही कुशीलव क्या होते हैं? गा कर जो है संदेश पहुंचाते थे, ठीक है। कुशीलव का उल्टा कर लो लवकुश, उससे याद रहेगा। छालिक्य क्या है? छालिक्य नाट्य शास्त्र में वर्णित है, गायन शैली के अंतर्गत आती है। तो आपका बच गया एक। हल्लीशक क्या है आपका? हरिवंश पुराण में वर्णित नृत्य के प्रकार में से एक है हल्लीशक, ठीक है। तो एलिमिनेट करके भी आप
आंसर निकाल सकते हो। लास्ट क्वेश्चन हमारा मध्यम ग्राम की श्रुति स्वर रचना। मध्यम ग्राम की आपको पता है 4-3-2 4-3-4-2, ये आपका मध्यम ग्राम का होता है। ठीक है, 4-3-2 4-4-3-2 ये है षडज ग्राम का। 4-3-2 4-4-3-2 ये षडज ग्राम का है। 4-3-2 3-3-4-2 नहीं, ये किसी का भी नहीं है। 4-3-4-2 4-3-4-2 ये भी नहीं है। 4-3-3-3 4-3, अरे ये भी नहीं है। 4-3-2 3-3-4-2 4-3-4-2 4-3-2 4-3-3-3 4-3-2, ये तो किसी का भी नहीं है भाई, किसी का भी नहीं है। तो किसी का भी नहीं है श्रुति। अगर इसको माँ से स्टार्ट कर रहे हैं, देखो ये तो 4-3-2 4-4, अगर मान लो माँ से स्टार्ट करें, माँ से स्टार्ट करें, ये सा की मध्यम ग्राम में सा की श्रुति, रे की श्रुति, गा की श्रुति, माँ की श्रुति, पा की श्रुति, धा की श्रुति, नी की श्रुति। मध्यम ग्राम को अगर माँ से स्टार्ट करें तो माँ पा धा नी सा रे गा ऐसे जाएगा। तो 4-3-4-2 4-3-2 4-3-4-2 4-3-2, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट जाएगा अगर ऐसे मान ले तो। ठीक है, वैसे तो आपकी क्वेश्चंस में ऐसे ही पूछे जाते हैं, जब जब तक आपका प्रॉपरली लिखा ना जाए तब तक तो ऐसा ही होता है। ठीक है, चार, ऑप्शन नंबर 3 माँ से शुरुआत करते हैं। 4-3-4-2 4-3-2, चलिए क्लियर। ऑप्शन नंबर 3 माँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो। चलिए, ये था आपका 2022 का लेवल 3 का पेपर। आपको कैसा लगा है पेपर, आप कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बैच हमारा जुलाई में स्टार्ट होने वाला है, बैच ज्वाइन करना है तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको अलग से किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा वो टॉपिक भी आप बता सकते हैं, उस पर भी वीडियो लेके आ सकते हैं। चलिए, थैंक यू।